राजस्थान की सियासत की जब बात आती है तो उसके साथ स्कैंडल्स अपने आप जुड़ जाते हैं। स्पेशली जब बात होती है कांग्रेस की सरकार की, तो कांग्रेस के साथ साथ उसके नेताओं के साथ साथ जो एमएमएस और जो स्कैंडल्स जुड़े हैं, उन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। किस तरह से मेवाराम के साथ साथ ये जो लाइन लगी है वो किस तरह से लंबी होगी और कौन कौन से मंत्री आने वाले हैं इसकी चपेट में, किन किन मंत्रियों पर कसेगा शिकंजा। करेंगे इन सभी मुद्दों पर बात इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो प्रदेश की सरकार रही पिछले कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकार में ढेरों चीजें ऐसी हुई जो आप सियासत में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेवाराम की जब बात आती है तो जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी इन मुद्दों को उठाया गया था। उनकी जो हरकतें हैं, उनके बारे में जो पीड़िता है, वो काफ़ी पहले से ये क बयान देती हुई आई है। लेकिन जब ये वीडियोज़ वायरल हुए, जब सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए मेवाराम जैन, उसके बाद कांग्रेस जो पार्टी है, वो हरकत में आई और उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या सस्पेंशन ही इसका उपाय है? क्या ऐसे मंत्रियों पर लगाम लगाना कांग्रेस की पार्टी का कर्तव्य नहीं बनता है? कौन कांग्रेस सस्पेंशन की बात कर रही है? जो बाबूलाल नागर को पहले टिकट इसलिए नहीं देती क्योंकि उन पे रेप के आरोप है और आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जेल वो जा चुके हैं। और उसके बाद जब वो निर्दलीय जीत के आती है तो फूलों से उनका स्वागत किया जाता है क्योंकि उनके नंबर कम रह जाते हैं और बाद में उनको मंत्री भी बना दिया जाता है। रेपिस्ट को मंत्री बनाने वाली कांग्रेस इसलिए सस्पेंड कर रही है क्योंकि अभी उनकी सरकार नहीं है। लेकिन नंबर्स कम होते, मेवाराम जैन विधायक होते तो क्या सस्पेंड करती? बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि बाबूलाल नागर को भी नहीं किया था। तो ये तो कांग्रेस का कैरेक्टर साफ साफ दिखा रहा है। और इसको जोड़कर देखिए राजेंद्र गुड़ा की बात से, जो कहते थे कि नार्को टैक्स करा लीजिए इन सबका, पता पड़ेगा कितने सारे मंत्री रेपिस्ट है, कितने सारे विधायक रेपिस्ट है, कितने सारे लोग यहाँ पर रेपिस्ट है। ये आधे से ज्यादा लिप्त है। उनकी बात हो सकता था उस वक्त तक झूठ हो, लेकिन मेवाराम जैन ने उनकी बात पे मोहर लगाई है और ये बताया है कि इसके बाद फहरिस्त और भी बाकी है। मेवाराम जैन के स्क्रीनशॉट तो पहले ही वायरल हो चुके थे, अब पूरा वीडियो आ गया है। इससे साफ साफ पता लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, क्योंकि मेवाराम जैन से पहले बाबूलाल नागर, उससे पहले महिपाल मदेरना, और भी ये फहरिस्त लंबी है। ऐसे भी मंत्री आ चुके हैं कांग्रेस की सरकार में जो एक के बाद एक शादियां करते रहे, इस तरह की भी चीजें करते रहे और पूरी तरह से उनके कई सारे अफेयर्स सामने आए, कई सारे लोग उनके खिलाफ, महिलाएं आरोप लगा चुकी। ऐसे कई मंत्री पहले भी सामने आ चुके हैं। और अगर आप ये समझे कि किस तरह से पिछली कांग्रेस सरकार महिला अपराध उसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और उसके बाद मंत्री उनके ये कह रहे थे कि मर्दों का प्रदेश है, ऐसा तो होगा ही। जिनकी मानसिकता ही यही हो कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप होते हैं, वो क्या महिला सुरक्षा के बारे में बात करेगी और सस्पेंड करके वो कौन सी नौ की तेरा कर लेगी? ये समझने वाली बात है। और कांग्रेस के इसी चीज की वजह से कई महिलाओं का आपने बाइट सुना होगा, बात सुनी होगी, सिलेंडर का दाम बढ़ा दो यार, कम से कम सुरक्षा तो दो। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ऐसी पार्टी जिसकी आला कमान खुद एक महिला है और ऐसी पार्टी जहां पर नारा दिया जाता है प्रियंका गांधी के द्वारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वहां पर जब आप अपने वो पार्टी नारा के सिर्फ तब देती है जब यूपी में उनकी सरकार नहीं होती है। जहां उनकी सरकार होती है वहां सारे नारे उनके ध्वस्त हो जाते हैं। वहां वो पिकनिक मनाने रणथंबोर आती है, पास के अलवर में मुखबिर के साथ रेप हो जाता है, उस रेप को ही घटना बना दिया जाता है। ऐसी कई चीजें कांग्रेस की सरकार में देखी गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब ऐसे ऐसे कांड हुए थे तब भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और उसके बाद जब आपकी सरकार में बैठे हुए ऐसे मंत्रियों के जब कांड उजागर होते हैं तब उनको सस्पेंशन देने से कुछ नहीं होता साहब। यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी की ही बात करते हैं तो आपने अभी नाम गिनाए हैं, उसमें किस तरह से मंत्रियों ने महिलाओं को इज्जत दी वो भी आपने बताई है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि महिलाओं के प्रति आप में कोई संवेदनशीलता नहीं है। आप और संवेदनशीलता की बात छोड़िए, आप इस चीज को समझिए कि आपके अंदर की जो मानसिकता होती है ना, वही आपके ऑर्डर्स में, आपकी काम करने की शैली में, आपकी कार्यप्रणाली में, आपकी सरकार चलाने की स्थिति में सामने आती है। आपने पुलिस को भी कहीं ना कहीं ऐसा ढीला छोड़ रखा था कि वो भी महिला अपराध को अपराध समझती नहीं थी। आप समझिए,
जयपुर की मेन सड़क में से एक, सबसे मेन सड़कों में से एक, जो खुद कांग्रेस परिवार के मुखिया जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, वहां 8 महीने की प्रसूता के साथ रेप होता है। करते भी 108 एम्बुलेंस चालक है, जो सरकारी एम्बुलेंस है उसके चालक है, और कहते हैं कि अगर तूने किसी को बताया नहीं तो तुझे 5 किलो घी देंगे। जी। और ऐसे ऐसे कामों पर जब आप रोक नहीं लगा पाए तो सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक साफ साफ मैसेज चला गया है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो एक नंबर रेपिस्ट मंत्रियों से भरी हुई है, और एक के बाद एक। अभी तो ये मेवाराम जैन है जिनका सिर्फ नंबर लगा है। अगर राजेंद्र गुड़ा की बात साबित हो जाती है, सही साबित हो जाती है, और अगर नार्को टेस्ट वाला अगर रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता है, सीबीआई जिन पर अब कंट्रोल पूरी तरह से हट चुका है, वो कभी भी कोई भी एक्शन ले सकती है, तो ये फहरिस्त और भी लंबी हो जाएगी, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और भी परेशानी वाला सबब बन जाएगा। और यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं ना, तो यहाँ दाल में काला नहीं है साहब, यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है। वो कांग्रेस जिसके खुद की नेता दिव्या मदेरणा कई बार उन पर उंगली उठा चुकी है, कई बार आरोप लगा चुकी है कि जहां मैं सुरक्षित नहीं हूं वहां पर आप कैसे दूसरी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि 70 साल के बुजुर्ग मेवाराम जैन ने जो हरकत की, जो वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर, और ये तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर है। आप इसके आगे भी समझ सकती हैं और इसकी गहनता में जाकर देखना चाहें तो खुद सरकार के बड़े मंत्री महेश जोशी, उनके सुपुत्र क्या कर रहे थे महिला पत्रकार के साथ, उन पर भी रेप के मामले दर्ज है। और इतने सारे नाम, ये सारे नाम जब आप लिस्ट बना के बैठेंगे तो इनमें एक और कॉमन फैक्टर दिखाई देगा, ये सारे नाम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद करीबी हैं। तो क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है ये सारे कांड करने का, मुख्यमंत्री के करीबी होने का? ऐसे इस तरीके से आप फायदा उठाएंगे? और आप इस चीज को देखिए कि आप जब ऐसे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिकता ये होती है कि आप उनको कुछ मानते ही नहीं। जब ये काम तभी होते हैं जब आप महिलाओं की कहीं गिनती ही नहीं करते, उनको कहीं मानते ही नहीं है, और इसीलिए उस अपराध को अपराध मानते ही नहीं, आप करते चले जाते हैं, रिपीटेडली करते चले जाते हैं। और अगर दिव्या मदेरणा की बात, महिपाल मदेरणा की बात 1% भी सच है कि भवरी देवी कांड भी एक कॉन्स्पिरेसी था, तो समझना पड़ेगा हमको कि महिलाओं को ये षड्यंत्रों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उस पर, उन पर। और कांग्रेस आलाकमान जब जाट खिलाड़ियों के लिए, महिला खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाए, या फिर जब बीजेपी के किसी एमएलए के खिलाफ इस बारे में आवाज उठाए, तो उन्हें थोड़ा अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि राजस्थान में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इसी वजह से तो पिछली सरकार में ऐसे ऐसे अपराध सामने आते थे, जला के कुएं में डाल दिया, इस तरह की चीजें होती थी, मुकबदिर के साथ रेप कर दिया। और कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि ये सब तब होता है जब आपकी मानसिकता में खराबी हो, आप उस चीज पे एक्शन ही नहीं लेते हो, मजाल है किसी का कुछ करने की। अगर पुलिस एक्टिव हो, पुलिस का डर हो, पर था ही नहीं वो डर। इस मामले में तो पुलिस की भूमिका भी खुद संदिग्ध बताई जा रही है, मेवाराम मामले की जब हम बात करते हैं तो। और यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आपकी ये मानसिकता उजागर होती है, आपके कार्यकर्ताओं तक जाती है, तो क्यों महिला कार्यकर्ता आपकी पार्टी से जुड़ना चाहेगी? यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आलाकमान को सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो मैसेज आपका जनता में गया है, जो आपकी इमेज जनता में गई है, उस इमेज को किस तरह से सुधारेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल उनके लिए भी खड़ा होता है। प्लस ये जो इमेज जनता के अंदर गई है, जहां महिलाओं की रिस्पेक्ट ना के बराबर है, महिलाओं को सिर्फ यूज एंड थ्रो किया जा रहा है, जिस पार्टी की कार्यकर्ता खुद अपनी पार्टी पर सवाल उठा रही हैं, वो पार्टी कैसे जनता के द्वार पर वोट मांगने जाएगी? आने वाले चुनावों की बात करें हम, या फिर आने वाले टाइम की भी हम बात करें, जिस तरह से महिला वोटर्स ने दूरी करी कांग्रेस से पिछले चुनावों की, मुझे नहीं लगता कि इन सब कांडों के उजागर होने के बाद महिला वोटर कांग्रेस को साथ जुड़ पाएगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पिछली बार भी गई थी, उसमें भी निर्भया कांड एक बड़ी वजह बना था जी। और ऐसे ही अगर आप लगातार काम करते रहे और महिला अपराध को कुछ नहीं समझते रहे, तो साहब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये
देश की आधी आबादी कहलाती है और ये आधी आबादी पूरी आबादी पर कंट्रोल भी करती है। तो वोट कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से आपके जाएंगे, लोकतंत्र में आपकी भूमिका जाएंगी और जिस तरह से आप विलुप्त होते जा रहे हो पूरे विलुप्त हो जाओगे। जी बिल्कुल, और मेवाराम तो अभी सिर्फ शुरुआत है। ये फहरिस्त कितनी लंबी जाएगी और कहाँ रुकेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी.वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।